गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव अवस्थी स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक पोएम बताने जा रहा हूँ जो क्लास 5th की इंग्लिश रीडर रेनबो से ली गई है। इसमें बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक पोएम है आपके लिए। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। गिव अप माने होता है प्रयास को रोकना, और कीप ऑन का मतलब होता है प्रयास जारी रखना। तो इसमें आपको कुछ मैसेज भी दिया गया है, अच्छे से आप लोग सुनेंगे और मीनिंग भी इसके देखते रहेंगे। बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए ये एक प्रेरणादायी पोएम है, इंस्पायरेशन पोएम। If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. If मतलब यदि you keep on going, अब जारी रखते हैं आप चलना, अगर आप संघर्ष को अपना जारी रखते हैं, and never stop और आप कभी नहीं रुकते, you can keep on going, तो आप you can keep on going, can माने सकना, you can तुम सकते हो, keep जारी रखना, तुम चलना जारी रख सकते हो। You can make it to the top, इससे कि आप टॉप पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन। अच्छा हाँ, पहले पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लीजिएगा। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप कीप ऑन जारी रखते हैं चलना, एंड नेवर स्टॉप और नहीं रुकते हैं, अगर आप चलना जारी रखते हैं और नहीं रुकते हैं, बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो, ये वाला है इसका भावार्थ। यू कैन कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलना जारी रख सकते हैं, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन जो है पहाड़ों से भरा हुआ है। पहाड़ों का मतलब यहाँ पर जो सेंस लिया गया है, पहाड़ों से, कठिनाइयों से, जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, जीवन जो है पहाड़ों से मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ है, फुल है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, यानी कि पहाड़ छोटे या बड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पर इसका सेंस जो आपका लग रहा है, कुछ परेशानियाँ बड़ी हैं और कुछ परेशानियाँ छोटी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं छोड़ते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, अगर आप प्रयास को छोड़ते नहीं हैं तो आप सभी पर विजय पा सकते हैं। यू कैन ओवरकम देम ऑल। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, इसलिए आपको क्या करना है, यू कीप ऑन गोइंग, आपको चलना जारी रखना है। ट्राई नॉट टू स्टॉप, और रुकने की कोशिश नहीं करनी। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप चलना जारी रखते हैं, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप इसको अब शीर्ष तक जा सकते हैं। यहाँ पर एनोनिमस ने, ये एनोनिमस के द्वारा लिखी हुई कविता है और इसको आप अच्छे से फिर से समझ लीजिए एक बार। इसका हिंदी में अर्थ भी 5th क्लास की रेनबो की बुक से ली गई है। ये प्रेरणादायी कविता है बच्चों के लिए भी और आप सभी के लिए। दोबारा से हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. If you keep on going, अगर आप चलना जारी रखते हैं और never stop और नहीं रुकते हैं, you can keep on going, तुम करना जारी रख सकते हो, you can make it to the top, और आप शीर्ष तक जा सकते हो। Life is full of mountains, some are big and some are small. जिंदगी कठिनाइयों से भरी पड़ी है, कुछ बड़ी हैं कठिनाइयाँ और कुछ छोटी कठिनाइयाँ हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप प्रयास छोड़ते, हिम्मत नहीं हारते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, आप उन सबको जीत सकते हैं, सब कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए कीप ऑन गोइंग, चलना जारी रखिए, संघर्ष जारी रखिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, और रुकने की कोशिश मत कीजिएगा। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप, अगर जब आप चलना जारी रखते हैं तो आप अपने आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस पोएम के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, एक्सरसाइज हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बताना जा रहा हूँ। जैसे आपका लिखा है कीप ऑन, कीप ऑन का अर्थ मैंने आपको बताया जारी रखना। नेवर माने कभी नहीं, फुल ऑफ माउंटेन, कठिनाइयों से परिपूर्ण। वैसे यहाँ पर माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत, लेकिन ये जो पोएम बताई गई है उसमें आपको माउंटेन का मतलब हमने भी आपको समझाया था, कठिनाइयों से दिया गया है। गिव अप माने होता है प्रयास को छोड़ना, हिम्मत हारना। ओवरकम माने होता है विजय पाना, सफल होना, काबू में करना। और मेक इट माने होता है पूरा करना। तो दोस्तों इनके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिंदी में इनको प्रश्न कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, कि प्रश्न कविता में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आप कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सभी इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है वेयर आर चिल्ड्रन गोइंग, चिल्ड्रन कहाँ, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इस कविता के अनुसार बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जो उनके सामने माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पर चढ़ने जा रहे हैं। माउंटेन्स का मतलब कठिनाइयों को जीतने के लिए।
जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं उनको जीतने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट है इसमें, व्हाट डू द वर्ड माउंटेन मीन्स इन द पोएम। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि इस कविता में माउंटेन का मतलब क्या है। माउंटेन का मतलब इन दिस पोएम द प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज, मीनिंग ऑफ द माउंटेन इज डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ हैं। अच्छा, कंप्लीट द लाइन, सम आर बिग एंड, अभी आपने पोएम पढ़ी थी, सम आर बिग एंड स्मॉल, इफ़ यू कैन मेक इट टू द टॉप। ये जो आप कंप्लीट द लाइन्स है, यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है वहाँ पर आपको क्या भरना है, सम आर बिग एंड स्मॉल, इसमें आपका आएगा SMALL, यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो फिर लास्ट में दिया गया है यू कैन मेक इट टू द टॉप। चलिए अब इसका लास्ट प्रश्न है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। आप इस कविता से क्या सीखते हैं। हम लोग इस कविता से क्या सीखते हैं। वास्तव में हमने इस कविता से सीखा है कीप ऑन गोइंग, यानी अपना प्रयास जारी रखिए या चलते रहिए, और नॉट टू गिव अप, हिम्मत मत हारिए, फाइनली यू विल ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्टी, लास्ट में आप सभी परेशानियों को जीत लेंगे। अब आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वोकैबुलरीज, को हम वर्ड शब्दावली बोलते हैं, वो आप देखते हैं। ये देखो आपको दिखाया गया है, नल को खोला जा रहा है, ये आपकी टू वर्ड वर्ब होती है। टू वर्ड वर्ब में क्या होता है, आपका दो शब्दों से मिलकर के क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे ये लिखा है टर्न ऑन होता है खोलना, किसको खोलना है, नल को। अगर आप नल को खोलेंगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ऑन द टैप, और बंद करना है तो टर्न ऑफ। बटन, स्विच, फैन का स्विच, लाइट का स्विच, तो यहाँ पर आपको स्विच या लाइट जलानी है या पंखा चलाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्विच ऑन यानी कि चालू करना, और बंद करना स्विच ऑफ। कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, पुट ऑन, कपड़े पहनने के लिए आई विल पुट ऑन द शर्ट, आई विल पुट ऑन द पैंट, आई विल पुट ऑन द कुर्ता, इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और कपड़े उतारने के लिए आप कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, टेक ऑफ। लाइट, किसी चीज़ को जलाना, तो जलाने के लिए भी हम जो वर्ब यूज़ करेंगे उसको हम लाइट बोलते हैं, लाइटिंग द कैंडल। पुट आउट द लैम्प, पुट आउट माने होता है बुझाना, जलाने के लिए लाइट और बुझाने के लिए पुट आउट। ऐसे ही यहाँ पर है पुट इन, टेक आउट, किसी चीज़ को अलमारी में रखना, वो आपके लिए क्या होगी, पुट इन, और किसी चीज़ को अलमारी से बाहर निकालना, टेक आउट। तो ये वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इसको भी आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो मैंने यहाँ पर कौन कौन सी बताई हैं, टर्न ऑन टर्न ऑफ नल के लिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन के लिए, पुट ऑन टेक ऑफ थोड़ी डिफरेंट है, और बाकी पहले दोनों में एक ही वर्ड चेंज होता है ऑन और ऑफ। यहाँ पर क्या है, पुट ऑन टेक ऑफ, लाइट पुट आउट, पुट इन टेक आउट, लाइट पुट आउट जलाना बुझाना, पुट इन अंदर रखना, टेक आउट बाहर निकालना। तो ये आपके जो वर्ड्स हैं ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।